नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शराब ने कराया भाइयों के मध्य विवाद। एक भाई ने दूसरे भाई पर चाकू से किया हमला। गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर। कोरोना वायरस जैसी महामारी के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। दमोह के कपड़ा मार्केट में उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। गर्मी आते ही एमपीपी के दावों की खुली पोल। दमोह नगर के अनेक क्षेत्रों में एक्सटेंशन बॉक्स में लगी आग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये पूरी बैठक थी। दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा आगामी समय में कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए और भी किस तरह के कदम उठाना आवश्यक है, इसको लेकर ये बैठक आहूत की गई। दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा ये बैठक ली जा रही है, जिसमें तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, जिनसे आगामी समय में कोरोना वायरस जैसी महामारी को फैलने से रोकने के लिए और क्या इंतजाम करना जरूरी है, लगातार गाइडलाइन मिल रही हैं। एम्स के निर्देशक भी बता चुके हैं कि जून जुलाई में कोरोना वायरस जैसी महामारी और भी विकराल रूप ले सकती है। रोकथाम के लिए और अगर कोई मरीज सामने आता है तो किस तरह से उपचार की व्यवस्थाएं की जाएं, तमाम मुद्दों को लेकर ये चर्चा की गई। लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक ये बैठक चली, जिसमें कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। 300 रुपए खाने का है, 300 रुपए नहीं, इसके लिए 300 रुपए, क्योंकि कोविड केयर के लिए थोड़ा सा पौष्टिक आहार लेने की आवश्यकता होती है। तो मेरा ये कहना है जैसे गाइड का वेटिंग तो बहुत बड़ा है, इस तरीके से अपन पूरे इनको 50-50 सीटर कर लें और अपन यहाँ हेडक्वार्टर में 200 सीटर कैसे कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो कोई स्कूल कोई कन्वर्ट करना चाहिए। तो स्कूल कन्वर्ट करना काफी मिल जाएंगे। प्रॉब्लम भी है यहाँ पर वॉशरूम नहीं है, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करा भी सकते हैं, क्योंकि वॉशरूम तो ऐसे ऐसे स्कूल में बनेंगे तो स्कूल में उपयोग होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो प्राइवेट स्कूल ऐसा थोड़ी है, कोई फंड थोड़े है ना, कुछ ऐसा इशू बच्चे नहीं तो उनका सामान होता है। हाँ सर, कुछ हॉस्टल में उनके सामान और भी हॉस्टल नहीं है। चले तो टॉयलेट की बाथरूम कहाँ होते हैं? टॉयलेट वॉशरूम तो होंगे, बाथरूम नहीं। हाँ, बाथरूम नहीं, वॉशरूम होंगे। में एक हॉस्टल है, उसमें सर उन्होंने ये बोला है क्राउडेड प्लेस में ना बनाए। एक हॉस्टल हुआ नहीं, चैनपुरा में क्या है? 100 बेड का है सर चैनपुरा हॉस्टल उसमें तो गाइडलाइन है कोविड के, उसने ये बोला है कि जो क्राउडेड प्लेस है उसमें ना रखा जाए। आपको स्नान का चयन ऐसी जगह करना है जो कि वातावरण फ्रेंडली हो और क्राउडेड प्लेस कहाँ करोगे? बोलो भैया उसकी जगह पॉलिटेक्निक बच्चों का सामान बच्चों का सामान से निकलवाएं। अच्छा रहेगा। अच्छा, हॉस्टल भी ठीक है, जैसे गर्ल्स हॉस्टल तो नहीं बना है 5-7 साल नहीं, बच्चे उसमें और बेड डाल करके और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। विजिट करके देख सकते हैं। आज शाम को अपन उसका पॉलिटेक्निक का विजिट करते हैं, इसी के बाद में कर लेते हैं, सेवा बात करते हैं, इसी के बाद चलते हैं। जी सर। इस अवसर पर तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह नगर के अस्पताल चौराहे के समीप मानस भवन कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ये व्यापारियों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये ट्रांसपोर्ट नगर हो। चारों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं, साथ ही यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का काम भी होता है। लगातार यहाँ पर देखने में आता है जब भारी भरकम वाहन खड़े हो जाते हैं, स्थानीय लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स के क्लिनिक है, ऐसे मरीजों को भी परेशानी है। इसके अलावा आम दुकानदारों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके ग्राहक यहाँ से नहीं निकल पाते। किस तरह से यहाँ पर वाहनों की लंबी कतारें हैं और किस तरह से यहाँ पर बेतरतीब वाहनों को खड़ा किया गया है, ये हम आपको दमोह नगर का मानस भवन, जहां हमेशा ही कार्यक्रम आयोजित होते हैं, राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक हस्तियां यहां पहुंचती हैं, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को अब ट्रांसपोर्ट नगर में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन की भले ही अनुमति न हो, लेकिन यहां चारों ओर वाहनों ही वाहन की कतार नजर आती है। छोटे वाहन से लेकर बड़े वाहन तक होते हैं और खास बात यह होती है कि लोडिंग अनलोडिंग का काम भी यहाँ पर खुलेआम चलता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस की बिना मर्जी के ये काम नहीं हो सकता। ट्रैफिक पुलिस भारी वाहनों को अनुमति दे देती है, नो एंट्री में भी वाहन यहाँ पहुंच जाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम प्रारंभ हो जाता है। किस तरह से चारों ओर वाहनों की कतारें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर है।
यहाँ पर डॉक्टरों की क्लिनिक है तो स्थानीय दुकानदारों की दुकानें भी, लेकिन लोग नहीं पहुँच पाते, उनके बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है कि भारी वाहन यहाँ से हट जाएं और वह अपना जो काम है वह पूर्ण कर सकें, लेकिन प्रशासनिक लोग यहाँ नहीं पहुँचते। दमोह जिला अस्पताल चौराहे पर पुलिस का पॉइंट तो होता है, लेकिन पुलिस को ये गाड़ियाँ नज़र नहीं आती। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक कोई कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, KDC न्यूज़, दमोह। दमोह विधानसभा का गेहूं खरीदी केंद्र साइलो केंद्र, जहां पर चारों ओर अव्यवस्थाओं का आलम है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी किसानों की लाइनें लगी हुई है। यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर नजर आती है, किसान बैठे नजर आते हैं। 43 डिग्री टेम्परेचर में किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, ना तो वो सो सकता है ना कहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसका नंबर अलग हो जाएगा और पुनः उसे 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। पिछले 72 घंटे से किसान यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सुनने और देखने वाला कोई नहीं। साइलो केंद्र प्रभारी कहते हैं कि वह 200 से 250 ट्रैक्टर ही प्रतिदिन वह खरीद सकते हैं। दमोह में किसानों का ये साइलो केंद्र है, जहां पर किसानों से खरीदी की जा रही है। 1000 से अधिक ट्रैक्टर है, 3000 से अधिक आदमी है। दमोह विधायक के द्वारा खाने की व्यवस्था कर दी गई, पानी की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, एक किसान आता है, घर से निकलता है, अन्नदाता है, लोगों का पेट भी भरता है। प्रदेश में किसानों की सरकार भी कही जाती है, लेकिन इस किसान को 1 से लेकर 3 दिनों तक यानी लगभग 72 घंटे का इंतजार यहाँ करना पड़ता है। दैनिक क्रियाएं भी वह नहीं कर पाता है। विधायक हमारे साथ है राहुल सिंह, जिनके द्वारा आज निरीक्षण किया गया है। विधायक जी, आपसे जानना चाहते हैं जमीनी हकीकत क्या है? क्या किसानों की सरकार में किसान इस तरह से परेशान होता है? पिछले 3 दिन से निरंतर पूरे किसानों के फ़ोन आ रहे हैं विधानसभा से कि 3 दिन हो जाते हैं और नंबर नहीं आ पा रहा। उसी को लेकर फिर हम आज यहाँ आए। तो हमारे किसान साथी हैं, असलाना के हैं, ये बता रहे हैं कि ये तौल में तकरीबन 40 से 50 किलो का डिफरेंस आ रहा है, 55 किलो का डिफरेंस आ रहा है।
तो यदि एक किसान की तौल में 50 से 55 किलो का डिफरेंस आता तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, दिन भर में कितने कुंटल का डिफरेंस आ जाएगा, एक जांच का विषय बनता है। साथ ही साथ दूसरा एक जांच का विषय बनता है कि किस प्रकार से हम SMS डाल रहे हैं कि 3-3 दिनों में नंबर लग रहे हैं किसानों को। तो एक बड़ा चिंता का विषय। अब यहाँ के बाद हम सीधे कलेक्टर के साहब के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पत्र लिखकर उनसे भी चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार ये किसानों को यहाँ पे ठगा जा रहा है इसको बंद किया जाए और किसानों की सही तौल हो और सही समय पर SMS आए, क्योंकि किसान ही हमारे भारत का अन्नदाता है और किसानों के कारण ही पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है। विधायक जी, एक प्रश्न है मन में, ये अन्नदाता है, 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर है, हम और आप घरों में कूलर पंखे में सुरक्षित नहीं है, ये यहाँ पर इस गर्मी के मौसम में पड़ा हुआ है, सरकार ने क्या इंतजाम किए किसानों के लिए? अन्नदाता आज भी जो कि तो रोड पे पड़ा हुआ है, तो कितने इंतजाम आप मानते हैं कि अच्छे हैं और कितने नाकाफी थे? अभी मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता आए थे और एक जन अगरबत्ती लगा के चले गए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगरबत्ती लगाने से काम नहीं चलेगा और एक दिन आने से काम नहीं चलेगा, निरंतर ज़मीन पर रह के हमें काम करना पड़ेगा। और जो वास्तविकता में हमारा किसान, आप देखेंगे आज दमोह बाईपास तक पूरा किसान के ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे बैठा हुआ है और किसान परेशान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम नेतागिरी ना करें, ऐसी स्थिति में हम किसानों के हितों का ध्यान रखें। और बड़ी दुख की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सीधे सीधे तौल में 40 से 50 किलो का फ़र्क आ रहा है। ये बड़ा ही निंदनीय है और इसको तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से खुलेआम लूट है, वैसे लूट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक किसान जो वहाँ से तौल करवा के आता है, धर्म कांटे से यहाँ तक आता है, आते आते उसका माल जो है 55 किलो कम हो जाता है। इस स्तर में देखा जाए तो यहाँ हज़ारों किसान आएंगे, हज़ारों कुंटल की खरीदी होगी, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर, प्रशासनिक नुमाइंदे हैं, यहाँ पर खरीदी केंद्र के नुमाइंदे, इन्हें लाखों करोड़ों रुपए घर बैठे मिल रहा है और किसान अन्नदाता परेशान हो रहे हैं? निश्चित तौर पर हमारे ये असलाना के और हथला के किसान हैं, ये 2 बार इनने तुलाई की और दोनों बार माल का फ़र्क आ रहा है। तो निश्चित तौर पे इसको संज्ञान लेते हुए और इस पर पूरी तरीके से जांच होना चाहिए, क्योंकि किसान पूरी इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करने के बाद अपना अन्न पैदा करता है और 3-3 दिन पड़े रहने के बाद यदि उसी किसान का माल उचित नहीं तुलेगा तो कहीं ना कहीं ये सवाल पूरी व्यवस्था पे उठता है और एक जाँच का विषय, इसमें जाँच होना चाहिए। और यदि जांच नहीं होती और कार्रवाई नहीं होती है, तुलाई की व्यवस्था नहीं तोड़ती, तो आने वाले समय में यहीं बैठ के धरना देंगे पूरे किसानों के साथ, क्योंकि जो किसान रात दिन मेहनत करता है और छाती फाड़ के जब अनाज लेके आता है, यदि वो 40 कुंटल है तो 40 कुंटल ही निकलना चाहिए, 39 कुंटल 50 किलो, 39 कुंटल 60 किलो नहीं निकलना चाहिए। आप एक किसान भी हैं, मैंने खेती करते हुए आपको देखा है और खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए भी देखा है। आज 43 डिग्री में आप भी यहाँ पर आए हैं, किसानों का दर्द समझ रहे हैं, कितनी पीड़ा आपके मन में होती कि आखिर किसानों के साथ हो क्या रहा है, क्या न्याय हो रहा है? वर्तमान स्थिति में आप ये भी देखिए कि 7 से 8 तुलाई केंद्र है पूरे दमोह में, 1 भी % इतने किसान है, किसी का चना भी खरीदा गया क्या? किसी का चना नहीं खरीदा गया। त्योरा को कहकर अभी मुश्किल से 30 से 40 कुंटल की खरीदी हुई होगी पूरे ज़िले में। तो चने की आप खरीदी देखें तो वहाँ पे भी ये स्थिति, और गेहूं में तो हम देख ही रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लाइन लगी हुई है और बहुत बुरी तरीके से किसान बेहाल है। अगर ये SMS की अभी ये जो केंद्र है जिनका पनामा, उनसे भी मेरी बात हुई है, वो बता रहे हैं कि भोपाल से भी अंधाधुंध मैसेज आ रहे हैं, जिस कारण से भी ये पूरी अव्यवस्था हो रही है। तो मेरा माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय CM शिवराज जी से निवेदन है कि इस व्यवस्था को सुचारू कीजिए, क्योंकि किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। एक तो 43 डिग्री टेम्परेचर में परेशान हो रहा है और साथ ही साथ ये जो तुलाई में जो गड़बड़ी हो रही है इसमें भी सुधार करें, अन्यथा यहीं बैठ के बड़ा आंदोलन की तैयारी कर दूंगा मैं। देखा आपने, दमोह के विधायक हैं, किसान हैं और लगातार किसानों की समस्या। एक किसान हमारे साथ जुड़े, आपके साथ क्या हुआ है, कितनी आपने तुलवाए थे, कितना है? 92 कुंटल और 5 किलो तुलवाया था वो दूसरे कांटे पे। नहीं, 92-90 तुलवाया था दूसरे कांटे पे। यहाँ पे 92-5 आया। यहाँ पे 92-5 आया। बाकी का अंतर कहाँ गया? बाकी का अंतर जो दोबारा फिर जो लोग बोले कि ऐसा करे दोबारा तुलवा के लाओ, तो एक दिन 7 में भी गए तो 7 में आए तो इसमें 60 किलो का डिफरेंस आया था। ये किसान है जो हकीकत बयां कर रहे हैं। यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो तो मीडिया को देख के भाग ही जाते हैं, क्योंकि पोल खुल जाती है कि अगर हम अधिकारियों को बुलाएंगे तो वो कहीं ना कहीं फ़ोन का बहाना, अधिकारियों का बहाना।
भैया आप बता पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं? 1000 किसान आपके यहाँ खड़ा हुआ है, कितनी व्यवस्था है, कितना किसान आ चुका है? हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार हम 300 ट्रॉलियाँ पर डे कर सकते हैं और उसके लिए हम उतनी ही व्यवस्थाएं दे पाते हैं। जिस तरीके से भीड़ हो गई है तो उस कारण से थोड़ी समय लग रहा है किसानों को। और तौल की बात है तो तौल में हमारा कांटा जो है कल पंचायत मतलब नाप तौल इंस्पेक्टर आए थे, वो चेक करके गए। आज हमने इन्हीं सब किसानों के सामने बाट रख के चेक करके दिखाया। तो अगर किसान चाहता है कि उससे भी कोई अच्छी व्यवस्था है तो वो हमें बताए, हम वो करके दिखाएं और ये प्रूव कर दें कि हमारा कांटा सही है। ये जो 1000 किसान आ गए इनको कितने दिन में आप फ्री कर पाएंगे? 2 दिन में। 2 दिन लग जाएगा। खाने पीने का इंतजाम आपकी तरफ से है? नहीं, हमारे किसान अपना लेके आता है खाना पीना। ये है किसानों की सरकार में किसानों का हाल, जमीनी हकीकत ये है। 43 डिग्री में किसान मरने को यहाँ पे बैठा हुआ है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। 1 से लेकर 3 दिन तक उसे इंतजार करना पड़ेगा कि शायद उसकी किसानों की सरकार में किसान का माल खरीद लिया जाए। 45 किलो कम हो जाता है, कभी 55 किलो कम हो जाता है। पर्ची नहीं मिल पा रही है, तौल की पर्ची कब मिल पाएगी ये भी पता नहीं। फीडिंग कब होगी, उसका पैसा नहीं देते तो फीडिंग नहीं होती। कुल मिला के अन्नदाता को खुलेआम लूटा जा रहा है, उनके अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। वो किसान बेबस है, प्रशासन बेखबर है। शायद इस खबर को देखने के बाद प्रशासन जाग जाए और अन्नदाता किसान की समस्या हल हो जाए। नहीं तो नेता यहाँ आते हैं, वादे तो करते हैं, लौट के कोई नहीं आता। संजय सरवरिया, लकी डिसीजन। किसानों के लिए गड़बड़ियां यहीं समाप्त नहीं हो जाती, और भी काफी गड़बड़ी है। जहां पर तौल में काफी गड़बड़ी है, फीडिंग में गड़बड़ी है, हर तरफ यह भ्रष्टाचार का आलम है। दमोह के सायलो केंद्र का ये हाल है, जहां पर इस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं। यहाँ के जो समिति प्रबंधक हैं एवं अन्य लोग हैं उनसे भी हमने चर्चा की, तो उनका क्या कहना था ये भी हम आपको सुना देते हैं। आपका गुलजार सिंह, कहाँ से आओ दादा? सोहेला। कब आए थे आप यहाँ? बुधवार की शाम को। बुधवार की शाम को आए थे, अभी तक कोई नंबर नहीं आया? नहीं आ गया, हमारा ट्रैक्टर भी लग गया। कितने दिन लग गए आपको यहाँ तक आने? बुधवार की शाम को आए, कल को दिन चलो गो, रात चले आज मान के चलो 2 या 2:30 बजे, वैसे शुक्रवार को 2-2:30 बजे निपट गए। कितना गेहूँ लेके आए? श्रीमान जी, हमारा 51 कुंटल 29 किलो का वो था रजिस्ट्रेशन। यहाँ क्या व्यवस्था है? यहाँ व्यवस्था तो कुछ नहीं है सर, हमारे यही है कि ले आए अपने भाई लाइन में लगे हैं। तो पानी की व्यवस्था? हाँ, पानी की व्यवस्था तो है, पानी की व्यवस्था है। कल खाना मिलो तो मैंने पढ़ने को खाना थी। हमारा नाम टोनी है। कहाँ से आए हो? पायरा। कब आए थे आप यहाँ? परसों। कितने दिन में नंबर आया है आपको? 3 दिन। जब से कहाँ थे आप, क्या कर रहे हैं? लाइन में लगे थे भाई। ऐसी धूप में लाइन? ऐसी धूप में लाइन में क्या करें, छत तो है नहीं। कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। क्या व्यवस्था है? पानी के लिए टैंकर चला दिया है, जिसने भी चलाया हो, चाहे मंत्री ने, चाहे विधायक जी ने, चाहे कोई ने भी, बस इतना ही है। और क्या? गोलू तिवारी। पायरा से आए। कब से खड़े हैं यहाँ लाइन में? 3 दिन से खड़े थे। कोई नंबर नहीं आया? कोई नंबर नहीं आया। क्या व्यवस्था रही यहाँ आप लोगों की? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी हमारी है। सब ये होता है कि रात में ट्रैक्टर आते हैं, जो अधिकारी लोग अपने कटिंग वाले आगे करवा लेते हैं रात में। हम लोग रोकते हैं तो मना करते हैं। कुछ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है यहाँ पे, उनसे बोलते हैं तो बस थोड़ी देर के लिए आते चले जाते हैं वापस। अधिकारी अपने आदमियों के ट्रैक्टर आगे करा लेते हैं? हाँ, जो भी हो, मतलब रात में आते हैं ट्रैक्टर। रात में 1:30-2 बजे हम लोग जाग रहे थे, 4-5 ट्रैक्टर आते आ गए, हो गए। क्या नाम है आपका? गुड्डू तिवारी। कहाँ से आए हो? हतना। क्या आप समस्या हो रही है यहाँ पे? ये तो कम कांटा बताओ सर। कितना कम बता? 55 किलो 55। ट्रैक्टर ले भी गए थे तो तुलवा भी। हाँ, सही बता रहे हो, तो कम बता रहा हो तो 55 किलो का। मतलब 55 किलो का अंतर आ रहा है। ये कैसे कम आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? जानबूझ के ऐसा हो रहा है? और जानबूझ के फिर कहाँ भी रखे बाँट तो 0 बता सही आ गया। इसके अलावा किस तरह से किसान परेशान हैं उनकी बात भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। हम लोग 20 किलोमीटर दूर
दूर से आना पड़ता है, तो बार बार पेंडल लाएंगे, गाड़ी पर टू व्हीलर से आते हैं तो प्रॉब्लम होती है। यहीं पर रखने की व्यवस्था हो तो हम लोग को मतलब कर सकते हैं। कोई फीडिंग चार्ज भी है क्या? नहीं, कोई चार्ज नहीं, किसान से कोई पैसा नहीं देते हैं? आप किसी भी किसान से पूछ सकते हैं। नहीं, सेवा शुल्क कुछ हो तो? कुछ नहीं, आप कोई भी किसान से पूछ सकते हैं। नहीं, किसानों ही ने मुझे बताया कि सेवा प्रूफ शुल्क करवा दीजिए। आप नहीं लेते हैं नहीं लेते, और पावती भी दूसरे दिन देते हैं? नहीं, पावती तुरंत भी देते हैं और दूसरे दिन भी देते हैं। तो तुरंत कैसे देते हैं? प्रिंटर नहीं है? तब वो जैसे अभी जाएंगे मार्केट में निकाल लेगा, वो कहीं मिल जाएगा तो उसको यहीं पकड़ा देंगे। अच्छा। अदरवाइज इसकी कोई मतलब किसान को आप फोन लगा लेते कि तुम मुझे मिल जाना, मैं प्रिंट निकाल के मिल रहा हूँ आपसे? नहीं, ऐसा नहीं, मुझे तो यही लग रहा है। प्रिंटर की व्यवस्था नहीं है तो तुरंत दे देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्थाएं नहीं है। आपने हाल जाना किस तरह से किसान परेशान है, आखिर किसान की सरकार है, किसान को कैसे न्याय मिल सकता है? किसान इसी तरह से बेबस और परेशान है, यहाँ पर लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। शायद प्रशासन उनकी सुध ले ले और आगामी दिनों में उनकी भी तुलाई पूरी कर दे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। हटा थाना अंतर्गत एक हादसा सामने आया जहां पर एक किसान की मौत हो गई। बताया जाता है ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि कुछ किसानों को मामूली चोटें आई हैं। गैसावा से देवरागढ़ी ये ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा था। दमोह की होटल हो या फिर स्वीट्स बेचने वाली दुकानें, तमाम लोग परेशान हैं क्योंकि उनकी दुकानों में ताला है। पिछले 40 दिनों से उनकी दुकानों में ताला है। ऐसे में काफी संकट पैदा हो गया क्योंकि इनके यहाँ जो लोग काम करते हैं उन्हें लगातार सैलरी भी देना है, दुकान का किराया भी देना है। ऐसे तमाम लोग दमोह कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जिनके द्वारा कहा गया कि उन्हें भी दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। दमोह नगर के होटल संचालक काफी परेशान है क्योंकि होटलें बंद है, जिसके चलते इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनके यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उन्हें पैसा लग रहा है, इसके अलावा किराया भी लगता है। लेकिन जब व्यापार नहीं चलेगा तो व्यापारी कितने दिनों तक इसका भुगतान करेगा? इसके अलावा शहर के लोगों को भी काफी परेशानियां होने लगी। यही कारण है कि आज होटल संचालकों के द्वारा दमोह कलेक्टर से मुलाकात की गई और छूट में उन्हें भी मीठा, नमकीन आदि बेचने की विशेष छूट प्रदान की जाए, इसके लिए भी उनके द्वारा मांग की गई। सर हम लोग मीठा नमकीन और होटल वाले हैं सर, उसमें हम लोग ये चाहते हैं, कलेक्टर साहब से निवेदन चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस के साथ सभी आइटम पैक्ड बेचें, किसी भी प्रकार का अंदर बैठ के खाना पीना और ना हो, तो सभी के व्यापार चलने लगे, जिससे हमारा और हमारे कर्मचारियों का जीवन यापन अच्छे से हो सके। जो भी कलेक्टर साहब अपनी रूपरेखा बताएंगे दुकान खोलने की, उसी हिसाब से हम लोग अपना मिष्ठान और होटल वगैरह संचालित करेंगे। हमारे संघ के तत्वाधान में हम सभी आए हुए हैं और कलेक्टर साहब से निवेदन ये है कि जो होटल वाले हैं, मिठाई वाले हैं, उनको दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। और उनसे भी बात हो गई मिठाई वालों से कि वो सभी जन अपने पैक आइटम बेचेंगे, लूज आइटम कुछ भी नहीं बेचेंगे। और जो होटल वाले हैं वो भी पैक करके ही देंगे, वहाँ पे भीड़ नहीं लगाएंगे, वो किसी को खाने की व्यवस्था नहीं रहेगी। तो कुल मिला के पैकिंग आइटम बेचने की अनुमति दी जाए ताकि उनके जो लेबर वर्ग है उनका भी काम चल सके और जो दुकानदार मध्यम वर्गीय है उनका भी काम चल सके। यही कलेक्टर साहब से आग्रह करने आए हैं। आप लोगों ने व्यापार बाजार खुलवाए हैं, क्या मान के चल रहा है? ऐसे में मार्केट में बिल्कुल भीड़ नहीं है और ये बात तो तय थी कि जब 47 दिन बाद मार्केट खुलना है तो 2 या 3 दिन तो मार्केट में भीड़ रहेगी। ये बात तो कलेक्टर साहब से भी मैंने आग्रह मीटिंग में किया था कि ये मानसिकता लेके ही चलें कि मार्केट में 3 से 4 दिन भीड़ रहेगी। जैसे आज आप देखें कि आज तीसरा दिन है तो आज मार्केट में भीड़ 50% बची हुई है और 1 या 2 दिन बाद ये भीड़ आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। क्या मानते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन हो पाएगा ऐसा? हाँ, टोटल सोशल डिस्टेंस का सभी दुकानों में पालन हो रहा है और सैनिटाइज वगैरह भी हो रहा है। पैसे लेने से पहले भी सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद भी। और अपने व्यापारी संघ की तरफ से भी हर दुकानदार को सैनिटाइजर बांटा गया है और व्यापारी संघ के पदाधिकारी रेगुलर जो वॉलंटियर हैं वो रेगुलर मार्केट में जाके सबसे व्यापारियों को संदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं और ग्राहकों को भी कर रहे हैं और टोटल सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। और इस चीज़ को आपको 1 या 2 दिन में नजर भी आ जाएगा। टोटल व्यापारी संघ को टारगेट करके, व्यापारियों को टारगेट करके कुछ लोग ये जो बोल रहे हैं कि दुकानें नहीं खुलना चाहिए थी, तो भैया हम लोग यदि कोरोना से नहीं मरते तो हमारे व्यापारी भुखमरी से मर जाते। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी दुकानदारी करें, हमें अपनी दुकानदारी करने दें, हमें राजनीति में न डालें। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या निर्णय लेता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह।
तादाद में लोग दमोह पहुंचे। स्थानीय समस्याओं को लेकर उनके द्वारा ये शिकायत पत्र सौंपा गया। मूलभूत सुविधाएं गांव में मौजूद नहीं है, ऐसे में इनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। तमाम लोग पहुंचे हैं, जिला प्रशासन से अपनी आप बीती सुनाने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर इस गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। पीने का पानी हो, बिजली हो या फिर सड़क, तीनों का अभाव है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल है, शिक्षा व्यवस्था भी पटरी है। ऐसे में काफ़ी परेशानी ग्रामीणों को उठानी पड़ती है। साथ ही यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वह ग्रामीणों की समस्याएं नहीं सुनते। ग्रामीण को समस्या हल कराने के लिए हमेशा ही शहर की ओर आना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर कोई समस्या इनकी नहीं सुनता। देखने लायक होगा प्रशासन तक। समस्या 3 बालक उनका नाम नहीं चढ़ाता है राशन पे। बोला पैसा लगेंगे तो चढ़ाएंगे ना, नहीं चढ़ाएंगे। कितने पैसे की मांग करता है? वो बोला कि 500 रुपये लगेंगे जब चढ़ाएंगे। कौन करता है? केसरी। कौन है जैसे कैसे? रोजगार। क्या नाम है आपका? हमारा संत सिंह। क्या? संत सिंह। खिलाने आए अम्मा? शिकायत कर बोल जा। केसरी की। बोल जा। कहाँ से आई आप? बरखेरा गंज। क्या समस्या है? समस्या जो है कि केसरी पैसा खागा हमारे। केसरी कौन है? बरखेरा ससुर किस बात के पैसे खा गया? हमारे एक बार के कुटी के मंजूरी के खागा। क्या नाम है आपको? राधा राम। किस लिए आई हैं आप? भैया किस लिए आई हैं? कर भी आए कलेक्टर के पास। आए। क्या कहता? कहाँ से आए, किस लिए आए? बरखेरा से। बोला क्या? तो हम 59 कुटी में आई थी। तो जो मांग रहा था कि 5-5 हज़ार रुपया दो, तो हम उनकी तो भाई इनके पैसे तो लगते नहीं, तो इसमें आप बात कर दें पूरी उस पर। किसने कर दिया? जो केसरी कौन है? केसरी सचिव। कौन सी पंचायत है? बरखेरा। क्या चाहते हैं आप? हाँ, हम तो कोई कुटी का चाहते ना, वो सस्पेंड चाहते। यहाँ किस लिए आए हैं? हाँ, यहाँ किस लिए आए हैं? शिकायत करने के लिए कलेक्टर साहब के। और बाल बच्चों की ID लॉन्च करवाओ तो पैसा मांगता है। बताता हूँ, हमारे गांव की कम से कम 59 कुटियाँ आई थी, 18 भी आई थी। उनके सभी 5-5 हज़ार रुपये ना दिए के कारण मंगाता था केसरी सिंह गंजवर खेरा। तो 5-5 हज़ार रुपये ना दिए, 18 अभी वर्तमान में जो आई थी लिस्ट बॉल रिजेक्ट कर दी और 40-41 और बाकी थी पिछले लक्ष्य की उनकी पे भी कर दी। और मैंने 5-5 हज़ार रुपये ना देने के कारण सब अपार्ट कर दो। आज हम लोग 40 लोग यहाँ स्टेट कलेक्टर साहब के आए। पिछले 2 दिन पहले CEO के गए थे, शिकायत का भी आवेदन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 दिन में हम आपका मैंने आवंटन करवा देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करवाया। फिर इसके बाद में कुछ लोगों की पिछले छुट्टी आ भी चुकी, उनके पैसा मंजूरी के 15 हज़ार में कोई 2 हज़ार दे रहा है, कोई 1 हज़ार दे रहा है, कोई भी नहीं। और जो व्यक्ति मंगाता है उससे तो कहता है कि जाओ जो कुछ करना है कल का बता करिए, तो नहीं कर रहा। एक व्यक्ति कहाँ से दमो कहाँ से कहाँ जाए, तो अपात्र हम लोगों को अपात्र कर दिया। कोई की 2 एकड़ है तो उसमें अधिक जमीन दिखती, कोई की 5 एकड़ है तो अधिक जमीन दिखती, और उनकी ड्राइवर को इनकार कर दिया लिस्ट वापस कर दी। इसलिए हम कोई मैंने है तो सबको छुट्टी मिले, इसको सबसे अलग किया। यहाँ किस लिए आए हुए हैं आप? इसीलिए आए यहाँ आए। न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे में प्रशासन कितना न्याय करता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बाहर से काफी तादाद में प्रतिदिन दमोह मजदूर पहुंच रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर इन्हें पहुंचाया जाता है, लेकिन पर्याप्त व्यवस्थाएं क्वारंटाइन सेंटर में नहीं है। बीती रात हतना से ऐसा एक वीडियो सामने आया जहां पर मजदूर तो पहुंचे, लेकिन यहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा मजदूरों के भोजन की व्यवस्था भी की गई। बाहर के राज्यों में फंसे मजदूर दमोह पहुंच रहे हैं। कुछ लोग निजी वाहनों से तो कुछ पैदल ही पहुंच रहे हैं। बीती रात हतना क्वारंटाइन सेंटर पर ऐसे ही मजदूर पहुंचे, हालांकि यहां पर कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा इनकी मदद की गई, इन्हें भोजन आदि की व्यवस्था की गई, प्रशासन को भी जानकारी दी गई। ये हरियाणा में फंसे हुए थे, जहाँ किसी तरह से ये वापस दमोह पहुंचे हैं। पैदल आ रहे हो? हरियाणा से हम आगरा तक पैदल आए।
आगरा तक पैदल आए, फिर आगरा सिटी पूरी हमने पैदल यात्रा करी। उधर कोई ट्रेन नहीं मिली, कोई बस नहीं मिली, किसी ने पहुंचाया नहीं, सरकार ने कोई आपकी मदद नहीं की? कोई वाहन नहीं चलाते और लट्ठौर मारती है पुलिस। तो आप लोग पैदल आ रहे हैं इतनी दूर, 900 किलोमीटर दूर से पैदल आ रहे हो? पैदल आ रहे हैं और कच्ची थोड़ा बहुत बैठा रो ट्रक वालों ने। हाँ, तो फिर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बैठा रहा, फिर उतार दिया, फिर 10 किलोमीटर बैठा रहा, उन्होंने फिर उतार दिया, ऐसे करके आया। अच्छा, रास्ते में खाना आना की क्या व्यवस्था हुई? खाना की कोई ने रेडी बारे मिलते थे, ककड़ी दे देते, सेव फल कुछ भी, सब कुछ मिलता है। 2 दिन से तो ऐसे बेचने वालों ने खिलाया है। 15 तो आपने पैसों से खाना खाया? हाँ, पैसों से खाना खाया। आगरा तो पूरा सील है, आगरा में तो कुछ भी पानी तक नहीं मिला है। फिर आपने अभी कब से खाना नहीं खाया? 3 दिन से खाना नहीं खाया, ना कुछ खाया। बताए यहाँ पर आया है ऐसा थोड़ा बहुत मिल गया, कहीं तो खा लिया। और 2 दिन से आप लोगों को कुछ खाने नहीं मिला? नहीं मिला है। यहाँ दमोह आए तो दमोह में भी आपकी कोई व्यवस्था नहीं हुई? दमोह नहीं आए हम सागर उतरने के पहले हमने सचो फोन लगा दिया था। तो अभी आपको कोई खाने की व्यवस्था है? अब हाँ, लगाया फोन, लगाया सचो भी फोन लगाया था। अब करके लाएगा कुछ, कोई लाएगा नहीं। तो आपको अभी रात में, अब जो 11 बज रहे हैं, अभी आपको खाना क्या शासन की ओर से आ रहा है? सरकार कोई पहुंचा रही, खाना पहुंचा रहा कोई आपको? सरकार को तो और हम और देते में का कोई नहीं मजूरी तो हमें दे नहीं पाई, हमको और देता सरकार। हम चलो ठीक है, तो हम आपकी कोई व्यवस्था करवाते हैं, शासन से नहीं हो रही तो जो समाज सेवी लोग हैं उनको हम खबर करते हैं और कोई व्यवस्था करवाते हैं आपकी। ठीक है सर। आपने जो अपनी जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। कितने लोग हो आप लोग? संजय सरवरिया, लकी से न्यूज दमोह। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का दमोह आने का क्रम लगातार जारी है। दमोह से होकर गुजरने वाले वाहनों में विशेष रूप से जिला प्रशासन के द्वारा प्रबंध किए जा रहे हैं। मजदूरों को भोजन कराया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर वाहनों में डीजल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में मजदूर दमोह पहुंचते हैं। दमोह के मजदूरों को जहां विशेष बसों से उनके घर तक पहुंचाया जाता है, वहीं बाहर से आने वाली बसों के जो मजदूर हैं उन्हें खाना एवं अन्य व्यवस्थाएं दमोह में दी जाती हैं। इसके अलावा वाहनों में डीजल भी दिया जाता है। दमोह एसडीएम स्वयं मौके पर मौजूद रहते हैं। नाम गिरधारी है सर। मैं हरियाणा रेवाड़ी से आया हूँ और मेरे को बिलाखुर्द जाना है दमोह जिला में, और मेरे को सारी व्यवस्था से संतुष्टि है सर। सही व्यवस्था से हम लोग घर पहुँच चुके हैं। मेरा नाम शिवचरण है, मैं रेवाड़ी जिला से आया, हरियाणा से। मैं तो सही आया, कोई मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। हाँ, उसका कुछ बोलना चाहोगे? हमारी व्यवस्था की अच्छी रही, मुख्यमंत्री ये व्यवस्था करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया व्यवस्था करी है। वहाँ फंसा हुआ था लोग गाँव में, तो वहाँ मेरे घर बुलवा लिया हरियाणा से। प्रतिदिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मजदूर पहुंच रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज दमोह। खबरों में आगे हम बात करते हैं कुम्हारी की, जहां पर फेसबुक आईडी हैक करने के साथ पैसे की मांग की गई। युवक के द्वारा इस संबंध में
कुम्हारी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी आईडी हैक कर ली गई है। उसके परिचितों से लगातार पैसा मांगा जा रहा है। कुम्हारी थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया। फेसबुक का अकाउंट हैक करने के साथ ही पैसों की डिमांड की जा रही। पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। एक बार पुनः हैकर काफी सक्रिय हो गए हैं। इस बात की शिकायत कुम्हारी थाने में दर्ज कराई गई है और संपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच करने के साथ हैकरों पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। कुम्हारी थाना पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी मुझे मेरे दोस्त ने फोन लगाया कि आपके आईडी से मेरे से कोई पैसे मांग रहा है 10,000 रुपये की मेरी मैसेज भरती हैं और मुझे आप पैसे दे दीजिए। इरफान खान रजा के नाम से मेरी फेसबुक आईडी चल रही है, उसके नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं। 4-5 लोगों के अभी फोन आए, तो इस संबंध में मैं पुलिस थाना पटेरा आया था कि मेरे पास जो फेसबुक आईडी वो हैक हो गई है कि आगे जाके कोई इसमें आगे कोई बड़ा विवाद ना बने। थाने में रिपोर्ट दर्ज करा? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा दी है, उसका प्रतिवेदन भी मेरे को दे दिया गया है। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज़ दमोह। दमोह में लॉकडाउन के बीच 6 घंटे की छूट मिलती है, जिसमें काफी तादाद में लोग शहर की सड़कों पर नजर आते हैं। लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं बेवजह भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। दमोह नगर की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। कोरोना वायरस जैसी महामारी विकराल रूप लेती चली जा रही। देश में 52,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके लोग इस बात से नसीहत नहीं लेते, न ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हैं। अब तक जो मौतों का आंकड़ा है, लगभग 1800 मौतें पूरे देश में हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 3200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 185 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के केवल 7 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। इसके अलावा जो अन्य जिले हैं, कोई रेड जोन तो ऑरेंज जोन में शामिल है। दमोह जिला लगातार शुरू से ही इस मामले में खुशकिस्मत रहा है कि अब तक कोई भी मरीज नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे मरीज नहीं मिल सकता। लोगों की लापरवाही काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। दमोह नगर के बाजारों का हाल हम आपको दिखाते हैं। दमोह नगर के घंटाघर के समीप ये कपड़े का मार्केट है। यहाँ पर किस तरह का आलम है आप देख सकते हैं। दुकान पर कितने लोग मौजूद हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हजारों की तादाद में लोग जमा है सड़कों पर। लगातार वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही। कई तरह के निर्णय भी लिए गए कि 4 व्हीलर को घंटाघर तक नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह की भीड़ चारों ओर नजर आ रही है, इसे देखकर लगता है कि शायद ये लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। कोई भी अधिकारी इस संबंध में बयान देना नहीं चाहता। प्रशासनिक अधिकारी तो लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग न तो कोरोना वायरस जैसी महामारी से डर रहे हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझ आ रहा है। इस तरह के नज़ारे, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में कोई भी मुसीबत दमोह जिले से दूर दिखाई नहीं देती। परिवार लोगों से अपील करता है, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जरूरी सामान की खरीदारी करने के लिए निकलें, लेकिन जिस तरह के मंजर दमोह शहर में देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसमें सभी को चिंतित होने की आवश्यकता है कि कहीं आप किसी बीमारी की चपेट में ना जाएं। संजय सरवरिया, लकी न्यूज़ दमोह।
लॉकडाउन में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एवं किसानों के साथ कुछ ऐसे मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही थी जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। दमोह के बेलाथल टापू पर साईं की रसोई से लगातार भंडारे चल रहे थे। बीती रात इसका समापन हो गया। हम आपको बता दें कि पिछले 40 दिनों से अधिक समय तक यहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोगों का भोजन पकता था और उनके घरों तक भोजन पहुंचाया जाता था। दमोह के बेलाथाल टापू पर मौजूद साईं रसोई घर से लगातार भोजन व्यवस्था चल रही थी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनके घरों तक भोजन पहुंचाया जा रहा था, मजदूरों को खिलाया जा रहा था, किसानों को बांटा जा रहा था। कई राजनीतिक दल भी यहां से प्रतिदिन पैकेट लेकर बांटते थे और अपना नाम भी करते थे। हजारों की तादाद में लोगों को भोजन कराया गया। 40 दिन से अधिक समय तक ये रसोई सुचारू रूप से संचालित रही और हजारों की तादाद में घरों तक पैकेट पहुंचाए गए। इस भोजन व्यवस्था के समापन अवसर पर दमोह विधायक राहुल सिंह भी पहुंचे, जिनके द्वारा समिति का सम्मान किया गया। साथ ही दमोह सांसद, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के प्रतिनिधि आलोक गोस्वामी भी यहां पहुंचे, जिनके द्वारा समिति का सम्मान किया गया। उपस्थित लोगों से हमने चर्चा की। क्या कार्यक्रम किया गया? जय श्री महाकाल। पहले तो सभी को आज लॉकडाउन का जो वो कार्यक्रम चल रहा था पिछली 22 तारीख से, आज उसी का अंतिम दिन जब लॉकडाउन खुलने की कंडीशन में ऑलमोस्ट खुल गया है, तो इसीलिए हम लोग ने वो समापन किया आज आखिरी दिन। उसमें पंडित जी का हम लोग ने स्वागत किया गया और हमारी मित्र मंडली जो शुरू से जो हम लोग के साथ लगी रही और जो हम लोग के साथ थे, जो हम लोग का सपोर्ट करते रहे, उन सबको बुला के हम लोग ने एक छोटा सा बाबा का प्रसाद यहाँ पे साईं मंदिर में वो सब करवा के एक छोटा सा प्रसाद करके उसी का भोजन वगैरह करके आज हम लोग ने समापन किया। जय श्री राम, ओम साईं राम सभी भक्तों को। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना संकट के समय जो ये महामारी थी, उसी तारतम्य में निरंतर 22 मार्च से श्री साईं बाबा मंदिर से भोजन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। दिन में कच्चा भोजन, शाम को पका भोजन दिया जाता था, बगैर बदल बदल के भोजन सामग्री दी जाती थी। और ये सारी व्यवस्था श्री हरीश ब्रह्मानी पुत्र साहिल ब्रह्मानी के द्वारा की गई थी। एक ही व्यक्ति के द्वारा ये भोजन वितरण की व्यवस्था की गई और मैं धन्यवाद देता हूँ श्री साहिल ब्रह्मानी के लिए, जिन्होंने बिना स्वार्थ के, जिनका कोई स्वार्थ नहीं था, ना कोई उनका अभिप्राय था, ना कोई राजनीति थी, दलगत राजनीति से दूर होकर के उन्होंने जो दमोह के लिए सेवा की, भूखों के लिए भोजन दिया। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके ऊपर सदा कृपा बनी रहे और वो ऐसे संकट में, इस विपत्ति में सभी का सहयोग करते रहें। जय श्री राम। काफी अच्छा प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था। यह कहा जाए कि दमोह जिले की सबसे बड़ी समिति है, जिसके द्वारा इतने दिनों तक लगातार हजारों की तादाद में पैकेट का न सिर्फ निर्माण कराया गया बल्कि गरीबों के घर तक भोजन भी पहुंचाया गया। समिति का कार्य निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। खबर में आगे हम बात करते हैं फुटेरा की, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अमले पर हमला हुआ है। बताया जाता है कि युवक जो बाहर से आया था, होम क्वारंटाइन है। प्रतिदिन यहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी उसकी जांच करने के लिए पहुंचते थे। आज जब स्वास्थ्य कर्मचारी यहां पहुंचे तो इसके द्वारा गाली गलौज किया गया, जान से मारने की धमकी भी दी गई। कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है। एक युवक की गतिविधियां काफी संदिग्ध थी, जिसके चलते स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार उसके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंचते थे, प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंच रहे थे। इसी बीच आज युवक के द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। किस तरह से पूरा मामला सामने आया, इस संबंध में उपस्थित लोगों से हमने चर्चा की।
जी बताएं क्या है मैडम मामला? हमारे दल द्वारा दैनिक भ्रमण किया जाता है। जो सब सेंटर हैं उनमें जो लोग रखे जाते हैं, नए लोग आते हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और परीक्षण करने के बाद जो पुराने लोग रहते हैं जिनको आए हुए समय हो गया उनका स्वास्थ्य देखते हुए उनका फॉलो अप किया जाता है। तो हम अपना दैनिक कार्य एमएम टीम जो है हमारी कर रही थी और हमारा नर्सिंग स्टाफ जो सिस्टर लोग टीकाकरण करके वापस आए थे। तो हमारा टीम जो है भ्रमण कर रहा था गांव। जब हमारे फुटेरा पहुंचे हम तो इनके द्वारा शिकायत थी कि हमारा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जा रहा है इन सिस्टरों द्वारा, उन्होंने बोला गया था। तो हम वहां पहुंचे और उनसे कहा कि भैया बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ये आपका विभाग जो है बिना लताड़ के कोई काम सुनता नहीं है, कलेक्टर को धमकी दी है, कलेक्टर को फोन लगाया तब आप लोग आई हो, बिना लाते खाए तो आप लोग सुधरते नहीं हो और कोई काम आपसे होता नहीं है। और जब काम नहीं होता है तो अभी जब आप आई हो तो हमने कहा भैया आपका नाम बताइए, नंबर बताइए, हम लोग आपको जांच के लिए लेके जाएंगे। हमारे डॉक्टर साहब आए तो बोले डॉक्टर और आप लोग कर क्या लोगे, करते क्या हो, कर क्या रहे हो आप लोग, फोन लगाया है, लताड़ पड़ी है तब तो आप लोग आए हो, अगर भ्रमण करना है तो ऐसे भ्रमण कर रहे हो, भीड़ में भ्रमण कर रहे हो। बोले आप देखो पावर क्या होती है, ताकत क्या होती है, नौकरी कर रहे हो तो हरवाए बरेदी हो वैसे ही रहो, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे नौकरी नहीं होती भैया, हम लोग भी सेवा कर रहे हैं। तब मैडम सुनने के लिए आया गाली गलौज भी दी। तो उन्होंने बहुत अभद्रता के साथ व्यवहार की, बहुत ऊंची आवाज में बात करी, गाली गलौज शब्द प्रयोग किए जो हम बोल भी नहीं सकते हैं। हमारे लिए तो ऊंची आवाज में बोलना भी अभद्रता है, लेकिन उन्होंने तो इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया जो हम बोल भी नहीं सकते। पुलिस विभाग ने कुछ आश्वासन दिया? पुलिस विभाग ने तत्काल हम लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और उनके कहने पे हम यहाँ आवेदन देने आए हैं। उनका कहना है कि आप लोग निडर होकर ड्यूटी करिए, स्वास्थ्य कर्मी अगर निडर होकर सेवाएं नहीं देंगे तो फिर हम लोगों के होने का मतलब क्या है। जब पुलिस बल आपके साथ हमेशा है, सहयोग में है, तो प्रशासन को ऐसा कोई हाथ में नहीं ले सकता। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आप लोग बेखबर होकर अच्छे से काम करिए। जिसने भी यह कार्य किया है उसको हम अपने हिसाब से विभाग के हिसाब से देंगे। वहीं पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामला जांच में लिया गया। कोरोना योद्धाओं पर दमोह नगर में ये पहला मामला है जब इस तरह की खबर आई है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, संभव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। शराब ने कराया भाइयों के मध्य विवाद, एक भाई ने दूसरे भाई पर चाकू से किया हमला, गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर। कोरोना वायरस जैसी महामारी के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। दमोह के कपड़ा मार्केट में उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। गर्मी आते ही एमपीवी के दावों की खुली पोल, दमोह नगर के अनेक क्षेत्रों में एक्सटेंशन बॉक्स में लगी आग। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। समस्त लकी DCN दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातक आज मांगलिक यात्रा को कर सकते हैं। आपके घर में भी मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकते हैं। आप कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। हनुमत आराधना करें और भी लाभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन जरूर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। इसके साथ साथ आज आप लंबी यात्रा को टालें, स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। तीसरी राशि मिथुन। मानसिक अशांति के अवसर आपको ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देवी जी की आराधना करें, मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को आज का दिन व्यापार से संबंधित अच्छा खासा लाभकारी दिखाई दे रहा है। आज आपको व्यापार में अच्छी सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि। दिन आपका नक्षत्र, आपके सितारे, आपके संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ के भी आपके योग। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को संतान से आज सुख मिलेगा। मानसिक तनाव दूर होगा। कर्ज से छुटकारे के भी स्पष्ट योग। सातवीं राशि तुला। दिन आपको बहुत ही अच्छा है। बहुत लंबे समय से अटका हुआ आज आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। भूमि भवन आदि प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ भी आज आपको हो सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को भी आज का दिन
अच्छा है। शाम तक धन लाभ के आपको योग हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। धनु राशि, बौद्धिक कार्यों में आप सफलता को प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। आज आप लंबी यात्रा करेंगे, भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा तनाव भरा हो सकता है। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। सकल कार्य सिद्ध होने के भी आपको योग हैं। शाम तक सब कुछ ठीक होगा। 11वीं राशि कुंभ, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आज आपको वाहन से संबंधित लाभ होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतिम राशि मीन राशि के जातकों को आज का दिन भूमि से संबंधित लाभ आज आपको हो सकता है, ऐसा योग है। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी आज आप अच्छी सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।